गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में बात करते हैं बेनाइन पैरेक्जिमल पोजिशनल वर्टाइगो। एक सजेस्टेड वीडियो है। आज इसी के बारे में पूरी बात समझते हैं। तो ये सजेस्टेड वीडियो है, सजेस्ट किया है प्लाजा साइबर ने। नाम उनका क्लियर नहीं आता उसमें कमेंट में, तो ना सिर्फ इतना लिखा आता है प्लाजा साइबर। तो इस बार आशा की जाती है कि आप पूरा नाम लिखिए कि आपका नाम क्या है। इसी तरीके के और कई लोग फ्रेंड हैं, वो लोग सजेस्ट करते रहते हैं, जैसे रूप भाटिया, सुधा वैद। तो इसी तरीके के और लोग हैं जो कि सजेस्ट करते रहते हैं। तो उन्हीं के सजेशन के बेसिस पर कई वीडियो अपलोड हैं। तो जोगिंदर प्रजापति भी हैं, तो और डॉक्टर विकास कुमार। तो ये लोग पूरे हमको सपोर्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये वीडियो अपलोड करना है, ऐसे अपलोड करना है। तो एक सजेस्टेड वीडियो है। तो इस वीडियो में यही हम लोग देख लेते हैं कि पूरी थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, ये जो बेनाइन नाम में ही है इसका, बेनाइन। बेनाइन मतलब माइग्रेट करके दूसरी जगह नहीं जाएगा। पैरेक्जिमल मीन्स कि एक एपिसोड है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर अपने आप ख़त्म हो जाता है। और पोजिशनल क्या है कि किसी एक सर्टेन पोजीशन में जब भी आप टर्न लेते हैं, पोजीशन को जब भी सडनली चेंज करते हैं, तब ये दिक्कत क्रिएट होती है। और वर्टाइगो मीन्स चक्कर आ जाता है। तो बेनाइन पैरेक्जिमल पोजिशनल वर्टाइगो, पूरी बात समझते हैं। तो इसके काज की अगर बात करें तो सिर पर हल्की या गंभीर चोट कभी लगी होगी पिछले समय में, कभी पुरानी, एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आंतरिक कान की कमी या चोट। तो देखिए, जो ईयर है ना, ईयर को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है समझने के लिए। एक एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर में कुछ दिक्कत हो सकती है, और या सर्जरी के दौरान कान के जो इंटरनल ईयर हो उसमें कहीं चोट लगी हो। तो यही प्रमुख कारण हो सकते हैं। सिम्टम्स की अगर बात किया जाए तो सिम्टम्स इस तरह से आते हैं कि चक्कर आना सडनली, जैसे आप बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं, थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए चक्कर आ जाएगा, पूरे आंखों के सामने धुंधला जैसा छा जाएगा। चक्कर आना, आसपास की चीज़ें घूमती लगना, जैसे लगता है कि सब चीज़ें आसपास वाली चीज़ें घूम रही हैं, घूमती प्रतीत होना। संतुलन की कमी और मिचली आना या उल्टी होना। सीवियर केस में ऐसा भी हो सकता है कि मिचली आना या उल्टी आना भी हो सकता है। और आंखों के सामने अंधेरा लगना, और एपिसोड के 6 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। जैसे अभी एक बार महसूस हुआ ऐसा, फिर आगे आने वाले 6 हफ्ते में अपने आप ख़त्म भी हो जाता है। और कॉमन समस्या किसकी है? जिनकी एज 50 से अधिक उम्र की है। तो ये सब सिम्टम्स हैं, और क्यों आते हैं उसको देखते हैं हम लोग। क्यों क्रिएट होते हैं, क्यों सिम्टम्स आते हैं, यानी ये चक्कर आना, आसपास की चीज़ें घूमने लगना, संतुलन लगना, तो क्यों क्रिएट होती हैं उसी को समझते हैं। तो देखिए, जो ईयर है उसको बेसिकली 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। एक एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो देखिए, जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है जिसको पिन्ना बोलते हैं, कान, बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, कान, इसका काम बस इतना सा है कि साउंड को रिसीव करता है ना, इकट्ठा करता है। तो इसको बोलते हैं पिन्ना, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है पिन्ना, वो साउंड को कलेक्ट करता है, साउंड एनर्जी को, फिर इधर से इसे ट्रांसफ़र करता है। जब ट्रांसफ़र करता है तो ये आके टकराता है किससे? ईयर ड्रम से, ठीक है। ईयर ड्रम इस जो साउंड आई, जो साउंड एनर्जी आई, उसको कन्वर्ट करता है बॉडी के एब्जॉर्ब करने लायक एनर्जी के फॉर्म में, यानी कन्वर्ट करता है। एक तरह से कन्वर्टर है, साउंड एनर्जी को किसी भाषा में कन्वर्ट करता है, वो किसी एक स्पेसिफिक साउंड में कन्वर्ट करता है। तो एक एनर्जी इधर से आई तो वो ट्रांसफ़र करता है किसको? ईयर ऑसिकल्स को। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो डॉटेड डॉटेड जो पोर्शन बना है, ये सब क्या है? ईयर ऑसिकल्स को। ईयर ऑसिकल्स को ट्रांसफ़र करता है, फिर ईयर ऑसिकल्स उसको कन्वर्ट करता है सेंसेशन में, ब्रेन के सेंसेशन में, फिर वो आ जाता है किसमें? सेमी सर्कुलर कैनाल में। ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। अब ये सेमी सर्कुलर कैनाल फिर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके पहुंचाती है ऑडिटरी नर्व के थ्रू। कहाँ पहुंच जाता है वो? ब्रेन में। तो ये फंक्शनिंग चलती है। तो देखिए, बाहर से साउंड आई, ईयर ड्रम से टकराई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्दा बोलते हैं, कान का पर्दा। कान के पर्दे से टकराती है, फिर एक कान का पर्दा सिग्नल को रिसीव करके ईयर ऑसिकल्स को पहुंचाता है। ईयर ऑसिकल किसको देता है? सेमी सर्कुलर कैनाल को। और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुंच जाती है? ब्रेन में। और ब्रेन में यहीं पहुंचती तो हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सी साउंड आई।
किसको बुलाया गया, जैसे मुकेश को बुलाया गया कि राजेश को बुलाया गया, तो ब्रेन इसको समझ लेता है। दिक्कत क्या है कि देखिए जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, कैनाल है मतलब ट्यूब जैसा होगा, यही आर्गन ऑफ बैलेंसिंग है। अगर ये बैलेंस है तो आपको चक्कर नहीं आएगा। जब भी किसी को चक्कर आता है, वर्टाइगो जिसको बोलते हैं, जब चक्कर आता है तो इसी में कुछ डिफेक्ट है, उसी डिफेक्ट को हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, सर्कुलर कैनाल यानी सेमी, पूरा सर्कुलर नहीं है, सेमी है। देखिए इस तरह से है, ऐसे सर्कुलर ऐसे लगी है ना, जुड़ी है एक दूसरे से, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। तो देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर एक द्रव होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। इसमें बाल जैसे सेंसर होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक सेंसर होते हैं, बाल जैसे सेंसर होते हैं। वही हेड के टर्निंग रिएक्शन को नियंत्रित करते हैं। जैसे आप यहाँ से बैठे हैं, सडनली इधर ऐसे देख लेते हैं, या फिर इधर देख लेते हैं, या ऊपर नीचे इस तरह देख लेते हैं, तो यही उसको रेगुलेट करते हैं। दिक्कत क्या है कि जिनको ये सब समस्याएं क्रिएट होती हैं, उनमें ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसको आर्गन ऑफ बैलेंसिंग भी बोलते हैं, यानी बॉडी के बैलेंस को यही रेगुलेट करता है। तो जो ही आप टर्न करते हैं तो इसके अंदर का जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड में मोशन उतने फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाता। जैसे आप ऐसे सामने देख रहे हैं, तुरंत इधर टर्न कर लिया, तो टर्न करने के बाद ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसका मोशन सिंक्रोनाइज नहीं रह पाता। जब सिंक्रोनाइज नहीं रह पाएगा तब उसी केस में चक्कर आता है। यानी एक तरह से समस्या किसकी है, इंटरनल ईयर की समस्या है, और जो कि इतने सिम्टम्स के रूप में बाहर आ रही है। तो देखिए जो भी बीमारी है, बड़ी बीमारी नहीं है। पहला टर्म है क्या है, बेनाइन है। बेनाइन मतलब प्रोपेगेट नहीं करेगा बॉडी को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में, एक जगह फिक्स रहेगा, डिफिनिट रहेगा। तो बेनाइन नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो घबराने की कोई बात नहीं। बहुत नॉर्मल सी समस्या है, आसानी से अपने आप स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाती है, किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी किसी को भी हो सकता है ना। तो ज्यों ही आप टर्न से हेड करते हैं तो थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ें घूमती नज़र आती हैं, चक्कर आ जाता है इस तरह से, तो नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं, अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। दिक्कत उनको है जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है, 50 प्लस की एज के वाले हैं। तो 50 प्लस के एज के वाले हैं तो उनके लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी की, थायोसिनामिनम। ये जो सरसों का तेल है ना, सरसों है, सरसों के तेल निकाला जाता है, उसी के अंदर एक केमिकल पाया जाता है थायोसिनामिनम। तो इस तरह से समझ लीजिए कि सरसों के तेल से डिराइव्ड मेडिसिन है ना। थायोसिनामिनम 6 CS की पावर की ले लीजिए, 6 पावर की आप ले लीजिए। डेली सुबह दोपहर शाम, सुबह और शाम 2 बूंद जीभ पर डालिए, तो इस समस्या से निजात मिलने की संभावना है। तो इस तरह से आपने सजेस्ट किया और उस सजेशन का मैं प्रोबेबल आंसर दे पाया और मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग और कमेंट लिखिए और जो भी प्रोबेबल सलूशन होगा मेरी तरफ से उसको दिया जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी, थैंक यू।